प्रगति के लिए प्रयास करें, पूर्णता के लिए नहीं। शिक्षा का उद्देश्य प्रगतिशील मनुष्यों का निर्माण करना है, ना कि केवल वे जो पूर्णता के पीछे अस्पष्ट रूप से भागते हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो मानव समाज को एक सभ्य समाज में बदलने वाला एकमात्र आवश्यक कारक शिक्षा है। ऐसी हिंदी मोटिवेशनल कोट्स आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत करती हैं, आपके अंदर की एनर्जी का निर्माण करती हैं। इस दुनिया में कोई चीज और मुकाम ऐसा नहीं जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। अगर हमें किसी मुकाम को पाने का लक्ष्य निश्चय के साथ किया है तो कितनी ही बाधाएं उस मंजिल को पाने के लिए सामने क्यों ना आए, हम उन बाधाओं से लड़ते हुए अपनी मंजिल को बढ़ते रहेंगे। हम उसको हासिल कर सकते हैं। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। अरस्तु के सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उदाहरणों में से एक कथन केवल उन संघर्षों की वास्तविकता को व्यक्त करता है जिसे हर कोई शिक्षा प्राप्त करने के वर्षों के दौरान झेलता है, जबकि आपको रास्ते में कई संघर्षों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। केवल एक चीज जो आपको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप इसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। अपनी गलतियों के साथ साथ आपके सामने आने वाली कठिनाइयों से सीखें, क्योंकि ये सभी आपके कौशल और क्षमताओं को निखारने और अंततः आपको एक बेहतर और सीखा हुआ व्यक्ति बनाए। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं से भिन्न होते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वे दृढ़ निश्चय और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं, जो अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं उसे प्राप्त करने का प्राथमिक चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। जब यह विश्लेषण करने की बात आती है कि वे सफल हैं या असफल, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही एकमात्र विशिष्ट कारक है। सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उदाहरणों में से होने के नाते यह आपको अपने लक्ष्य के बारे में भावुक होना सिखाता है, ताकि उन्हें निश्चित सफलता में बदल दिया जा सके। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। इंग्लैंड के प्रसिद्ध परोपकारी लोगों में से एक ने कहा, यह उन शैक्षिक उदाहरणों में से है जो विषय को रटने के पारंपरिक सीखने के तरीके का मुकाबला करते हैं। लुवाक ने स्पष्ट किया कि बच्चों को किसी विशेष विषय का अनिवार्य रूप से अध्ययन करने के बजाय उनके सीखने के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जा रहा है, शिक्षकों की ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वे अपने छात्र को केवल कक्षा में सीखने तक सीमित करने के बजाय ज्ञान के लिए प्रयास की प्रज्वलित करें। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है, वह मेरे लिए एक नायक है। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर दे, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करती, जो मिल गया उसे खोया नहीं करती। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करती। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दमक सा, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलने दो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिस पर यह जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। निगाहों में मजे थे, गिरे और गिर कर संभलते रहे।
हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आधियों में जलते रहे। सफलता एक घटिया शिक्षक है। कुछ लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वह सफल नहीं हो सकता। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने में नहीं डरते। साधारण लिखने वाले लोग यह दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत ही लोगों का निर्माण करते हैं। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वो कभी किसी को नहीं डरा। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसे गूगल पर सर्च किया है। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़ें। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा मत कर बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचार पर किसी का अधिकार नहीं है। महान कार्य को करने का यही सही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूँ, लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ। और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने के पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं कर सकती हूँ। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने अब सफर शुरू कर दिया तो बीच रास्ते में लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय की होगी, क्या पता मंजिल उससे भी ज्यादा पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा है कि वह संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करती हूँ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हर वक्त उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। जीवन में समस्याओं का सामना करना चाहिए ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से कराती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी हैं, वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियां उसके साथ नहीं छोड़। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में ब्रांड नहीं देखते, पर अपनी आत्मा को ब्रांडेड रखें। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे, तब आप दिख जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।